तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो मैं लेके आया हूँ दिन भर की शिक्षा और रोजगार से संबंधित जानकारियाँ उत्तराखंड की। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले न्यूज़ जो है, जैसे आपको मालूम होगा कि गेस्ट टीचरों का जो काउंसलिंग था उसकी प्रोसेस को गवर्नमेंट ने काफ़ी इजी कर दिया था, लेकिन इसके लेकर गेस्ट टीचरों को जो राहत दी गई है उसको लेकर शिक्षक भड़क गए हैं। उनका कहना है कि अतिथि शिक्षकों की जो काउंसलिंग हुई थी उसको क्यों हटाया गया था पहले, और बाद में इसको ऐसे क्यों लागू किया जाए, और उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर कहना है कि प्रवक्ताओं की पोस्टिंग की काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वाले पदों को शामिल नहीं करने पर शिक्षक भड़क उठे हैं। उन्होंने सरकार के शिक्षा विभाग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कवायद की है। तो यार, मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, उत्तराखंड में जो भी कुछ होता है पहले तो पेपरों में होता है, उसके बाद कुछ अगर एक्चुअल में होता है तो वो कोर्ट में चला जाता है। बाकी आपकी क्या राय है और गवर्नमेंट को इसके संबंध में क्या करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ जो है वो भी रोजगार से संबंधित है। ये है कि सेवा योजना से आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को रखा जाए। राज्य सरकार अगर वाकई में जीरो टॉलरेंस का पालन कर रही है तो बाहरी एजेंसियों से उत्तराखंड के महकमों में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी क्यों रखना। जी हाँ, इससे मैं भी संबंध हूँ, जैसे आपको अभी मैं भी एग्री हूँ। इसके उपलक्ष्य में ये बात मैं वो बोलना चाहूँगा। अभी कोविड की वजह से मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, पैरामेडिकल्स के जॉब्स में कई आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियाँ हुई, लेकिन उसमें जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो थर्ड पार्टी है। इट मीन्स दैट इज़ आउटसाइड फ्रॉम दी उत्तराखंड। तो इस चीज़ से मैं भी सहमत हूँ। अगर उत्तराखंड की कोई अगर आपको आउटसोर्सिंग से भर्ती लेनी है तो फिर कोई ऐसी एजेंसी को आप हायर करिए जो कि यूके से ही हो। इससे यूके में भी रोजगार की संभावना बढ़ेगी और रोजगार यूके वालों को भी मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। रोजगार से ही आज काफ़ी न्यूज़ मैं लेके आया हूँ, वो है कि रोजगार पर ई संवाद से जुड़कर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि अगर हम लाइव, आजकल आपको पता है कि काफ़ी वेबिनार चल रहे हैं, तो आप अगर वेबिनार इसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको लाइव वेबिनार 20 जुलाई से सोमवार को दोपहर 3 बजे से होगा। आपको अपने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसमें विज्ञापन के QR कोड को स्कैन करना होगा, जहां पर आपको एक लाइव वेबिनार के थ्रू ये बताया जाएगा किस तरह से आप रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और स्वरोजगार को अपना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें लाइव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो आप 20 जुलाई को इस वेबिनार को अटेंड करना ना भूलिएगा। कोशिश तो मैं भी करूंगा इसको ज्वाइन करने की। आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहता हूं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो किया नहीं किया यार? अरे यार, नहीं किया तो कर लो यार, क्योंकि वहाँ भी मैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट देता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने अपने UG PG और टेक्निकल और एजुकेशनल जो उनके इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के लिए, जो उनके 3 इंस्टीट्यूट हैं पौड़ी, बिड़ला और टेहरी में, उनके लिए एडमिशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। 20 जुलाई से एडमिशन फॉर्म चालू है। इसका मैं स्पेशल वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँ कल, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। डिटेल में हम उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये न्यूज़ हमने कल ही दोपहर आपको ब्रेक कर दी थी कि जो टोटल 7555 टोटल ऑल ओवर इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से आधे लोगों ने एग्ज़ाम करा लिए हैं, आधे को कराना बाकी है, आधों के स्टूडेंट तो 3rd ईयर में पहुंचे नहीं है। तो इसमें से आपको पता है कि UGC हर हाल में ये चाहती है कि एग्ज़ाम हो, क्योंकि वो जैसे कि आपको मालूम है MHRD मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि वो नहीं चाहते हैं कि भविष्य में उनके बच्चों, इट मीन्स आप सबको ये कहना पड़े ये तो कोरोना काल वाला है, इसने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं होगा, तो ऐसे ही पास हुआ होगा। आप क्या चाहते हैं, एग्ज़ाम हो या ना हो, कमेंट सेक्शन में भर देना। आगे बढ़ते हैं। आगे कैसा लगा मेरा मजाक, ये कहने वाले हैं उत्तराखंड के CM, क्योंकि समूह ग की 2500 पदों पर जल्द ही भर्ती आने वाले। पता नहीं ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी। इस भर्ती में जो शामिल पद होंगे उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। LT की 1200
पद होंगे। उसके अलावा इसमें सहायक लेखाकार, लैब असिस्टेंट, मानचित्रकार, पटवारी, आमीन सहित कई कुल मिला के 2500 पोस्ट होने वाली हैं। अब एक्चुअल में हम देखते हैं कि एटलीस्ट ये वैकेंसीज आती हैं या नहीं आते हैं। वैसे इनका कहना है 25 जुलाई के बाद सॉरी 25 जुलाई ऑलमोस्ट, यानी कि 22 जुलाई तक तो डेटा एंट्री और 742 की जो ऑलरेडी चल रही थी वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये भर्ती आएगी, देखते हैं ये आती है नहीं आती है। बाकी यार कैसी लगी आपको ये न्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, चैनल पर नए आए तो बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि 70% लोगों ने ना मेरे को सब्सक्राइब किया है जो मेरा वीडियो देखते हैं, और ना ही उन्होंने ऑल नोटिफिकेशन को किया है प्रेस। यार तो ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा। कुछ तो आपको करना है, जाना पड़ेगा। थैंक यू।